दोस्तों, आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो आपको फिल्मी लगेगी। आपको फिल्म जख्म या फिर अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म की याद आएगी। लेकिन ये एक सच्ची कहानी है और हो सकता है आने वाले दिनों में आपको इस घटना पर कोई फिल्म या वेब सीरीज देखने को मिले। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप इस वक्त स्टोरी विद आरएस यूट्यूब चैनल पर। आज से लगभग 50 वर्ष पहले इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के जिले लखीसराय से। रायका खातून नाम की एक महिला थी जिसका निकाह बड़ी धूमधाम के साथ एक मुस्लिम के साथ हो जाता है। कुछ समय बीता और रायका खातून को 2 बेटे हुए। एक का नाम रखा गया मोहम्मद मोफिल और दूसरे बेटे का नाम रखा गया मोहम्मद सोनेलाल। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन रायका खातून का अपने पति के साथ मनमुटाव हो गया। यह मनमुटाव इतना बढ़ गया कि रायका खातून के शोहर ने उसको छोड़ दिया। याद रखिए, ये वही 3 तलाक का दौर था जिसने बहुत सी मुस्लिम महिलाओं की हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। खैर, अब तो कानून बदल चुका है। हम अपनी बात पर वापस लौटते हैं। जब रायका खातून को उसके शोहर ने छोड़ा तो उस वक्त उसके दोनों बच्चों मोहम्मद मोफिल और मोहम्मद सोनेलाल की उम्र 3 से 5 वर्ष के बीच थी। रायका खातून की जिंदगी का यह सबसे बुरा दौर था। 2 बच्चों का पालन पोषण करना इस माँ के लिए सबसे बड़ा सवाल था। कुछ दिनों तक रायका खातून दर दर की ठोकरें खाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करती रही। अंदर से टूट चुकी रायका खातून को अब किसी के सहारे की जरूरत थी। इसी बीच रायका खातून की जिंदगी में एंट्री होती है राजेंद्र झा की। दोनों पहली मुलाकात के बाद एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। रायका खातून मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती थी, जबकि राजेंद्र झा हिंदू समुदाय से थे। लेकिन प्यार ना धर्म देखता है, ना मजहब, ना सरहदें, ना जात पात और ना उम्र। ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। राजेंद्र झा ने समाज के डर से रायका खातून का नाम बदलकर रेखा देवी रख दिया, क्योंकि राजेंद्र झा को पता था कि एक ब्राह्मण का एक मुस्लिम महिला के साथ विवाह करना परिवार और समाज बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। इसलिए राजेंद्र झा शादी करने के बाद अपने गांव सिंहचक नहीं गए, बल्कि वो रायका खातून और उनके दोनों बच्चों को लेकर जानकीडीह गांव चले गए। जब गांव वालों ने देखा कि गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आया है और उसे सहारे की जरूरत है। जानकीडीह गांव में पूजा पाठ करने के लिए कोई पंडित नहीं था। इस हालात में गांव के लोगों ने पंडित जी को बसाने का निर्णय लिया। गांव के सब लोगों ने मिलकर राजेंद्र झा के लिए गांव में नहर के पास एक झोंपड़ी बनवा दी, जिसमें राजेंद्र झा और रायका खातून अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगे। राजेंद्र झा अपने परिवार का खर्चा पानी चलाने के लिए गांव में पूजा पाठ का काम करने लग गए। आसपास के गांव में भी राजेंद्र झा की पहचान पंडित जी के रूप में हो गई। उनको आसपास के गांव में भी पूजा पाठ के लिए बुलाया जाने लगा। और एक सबसे बड़ी बात ये कि पत्नी होने के बावजूद राजेंद्र झा ने रायका खातून पर अपना हिंदू धर्म नहीं थोपा। अगर वो चाहते तो रायका व उसके दोनों बच्चों का धर्म परिवर्तन करा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जो इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। रायका भी राजेंद्र झा के धर्म के प्रति आदर सम्मान रखती थी। राजेंद्र झा खुद हिंदू पंडित के रूप में पूजा पाठ कराते थे और घर के बाहर रेखा देवी के रूप में नजर आने वाली पत्नी रायका नमाज पढ़ती थी। राजेंद्र झा ने रायका को मुस्लिम धर्म मानने की पूरी आज़ादी दे रखी थी। कुछ समय बीता और रायका खातून से राजेंद्र झा को एक बेटा और एक बेटी हुई। हिंदू धर्म के अनुसार बेटे का नाम रखा गया बबलू और बेटी का नाम रखा गया तेतरी। अब परिवार में राजेंद्र झा और रायका खातून समेत 6 सदस्य हो चुके थे। एक ही छत के नीचे रायका के पहले पति से हुए दोनों मुस्लिम बेटों मोहम्मद मोफिल व मोहम्मद सोनेलाल और राजेंद्र झा से हुई दोनों संतान बेटा बबलू व बेटी तेतरी, यानी चारों बच्चों की बड़े लाड प्यार से परवरिश हुई। राजेंद्र झा से हुई दोनों संतानों को रायका ने भी हिंदू बनाया। एक और गीता रामायण तो दूसरी ओर कुरान का पाठ होता रहा। आधा परिवार नमाज अदा करता तो आधा परिवार पूजा पाठ करता। एक ही छत के नीचे एक साथ खाना, एक साथ सोना, एक साथ उठना बैठना, एक साथ खेलना होता था। इस तरह एक ही घर में 3 हिंदू और 3 मुसलमान जी रहे थे। रायका खातून को अब 2 बच्चे मम्मी और 2 बच्चे अम्मी कहकर पुकारते थे। चारों बच्चे बड़े हुए
मोफिल की शादी हो गई। इसके बाद मोहम्मद मोफिल और उसका भाई मोहम्मद सोनेलाल अलग घर बनाकर रहने लगे। कुछ दिन बाद राजेंद्र झा की मौत हो गई। उसका दाह संस्कार हिंदू धर्म के अनुसार किया गया। इन सब के बीच अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर कुछ वर्ष बाद रायका उर्फ रेखा देवी की मौत हो जाती है। अब हिंदू और मुसलमान दो टुकड़ों में बंटा ये परिवार लोगों के सामने आ गया। मोहम्मद मोफिल और मोहम्मद सोनेलाल का कहना था कि रायका खातून ताउम्र मुसलमान धर्म को मानते हुए नमाज पढ़ती रही, इसलिए उसे सुपुर्द खाक करना चाहिए। दूसरी तरफ बबलू झा का कहना था कि रेखा देवी के पति राजेंद्र झा हिंदू थे, इसलिए अंतिम संस्कार हिंदू धर्म के अनुसार होना चाहिए। दोनों मुसलमान भाई और उनका सौतेला भाई हिंदू अपनी जिद पर ऐसे अड़े कि मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। थानाध्यक्ष के समझाने पर भी रास्ता नहीं निकला। अंत में एसएसपी सैयद इमरान मसूद आए और फैसला हुआ। फैसला ये हुआ कि राजेंद्र झा की पत्नी थी, इसलिए रेखा देवी के रूप में दाह संस्कार होगा। हिंदू पुत्र अपने धर्म के अनुसार क्रियाक्रम कर ले और मुस्लिम बेटे अपने धर्म के हिसाब से। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें और आगे आने वाली हमारी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।